हेलो वेलकम बैक एवरीवन। कैसे हो आप लोग? आई होप बहुत अच्छे हो। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं एंड दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। आप यहाँ पे देख सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। इससे पहले हम लोग ने ओम्स लॉ और रजिस्टर्स के कलर कोड के बारे में समझने की कोशिश किया था। रजिस्टर क्या होता है और कलर कोड से रजिस्टर की कैसे वैल्यू फाइंड किया जाता है, ये सारी चीज़ हमने डिस्कस किया था। अगर आप लोगों को ये नहीं पता है तो आप लोगों को फटाक से यूट्यूब पे सर्च करना है द SM एकेडमी कलर कोड ऑफ रजिस्टर, और वो वीडियो को देखने के बाद जब आप ये देखोगे तो आपको समझ में आएगा ऐसा क्यों किया जा रहा है, कॉम्बाइन क्यों किया जा रहा है रजिस्टर को। और रजिस्टर के कॉम्बिनेशन के जो भी कंसेप्ट है सारे के सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। आप लोगों को इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, साथ में नोट्स भी बनाओ और अच्छी तरीके से ये चैप्टर को प्रिपेयर कर लेना है और इवन ये टॉपिक को भी प्रिपेयर करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर से न्यूमेरिकल्स तो पूछे जाते ही। ओके, सो नाउ विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट अस बिगिन। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, तो कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर की हम लोग को जरूरत क्यों पड़ रही है, यानी कि हम लोग रजिस्टर को कंबाइन कर रहे हैं। और हम रजिस्टर को कंबाइन क्यों करना चाहते हैं? कोई भी चीज को हम कंबाइन क्यों करते हैं? ऐसे तो करते नहीं है। कंबाइन करने के पीछे जो पर्पस होता है वो होता है कि एक चीज से हमारा काम नहीं हो रहा है। हमारे पास एक रजिस्टर था, हम लोगों को पता है रजिस्टर का काम होता है एक सर्किट के अंदर करंट को लिमिट कर देना, यानी कि जो करंट फ्लो हो रहा है वो करंट को कम कर देना। लेकिन हमारे पास एक ही रजिस्टर है मान लो, और उस रजिस्टर से मेरा काम नहीं बन रहा है और रजिस्टर की जरूरत है। तो आप अब और एक रजिस्टर लेके आओगे, या 2 लगाओगे, 3 लगाओगे, 4 लगाओगे सर्किट में, और अपना जो भी आपका काम था सर्किट में रजिस्टर को लिमिट करना वो आप कर सकते हैं। लेकिन ये जो आप कंबाइन करके लगा रहे हो बहुत सारे रजिस्टर सर्किट में, इसको कनेक्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं। बहुत सारे यानी कि 2 ही तरीके हैं, बहुत सारे नहीं बोलेंगे, 2 तरीके। ओके, तो यहाँ पे हम वो तरीके को सीखने वाले, कॉम्बिनेशन को सीखने वाले, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। ओके, तो जो फर्स्ट तरीका है उसे हम बोलते हैं रजिस्टर इन सीरीज। रजिस्टर इन रजिस्टर्स इन सीरीज। अब रजिस्टर्स इन सीरीज का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि आप 2 या 2 से ज्यादा रजिस्टर को सीरीज में एक साथ कनेक्ट कर रहे हो, और ये जो सीरीज वाला कनेक्शन होता है वो इस तरीके का कनेक्शन होता है कि एक के बाद एक कनेक्ट किया जाता है, एंड टू एंड कनेक्ट किया जाता है। जैसे एग्जांपल, अगर मेरे पास यहाँ पे एक रजिस्टर है, देखो ये एक रजिस्टर है, अब ये रजिस्टर का एंड जहां पे खत्म हुआ वहां से मैं दूसरे रजिस्टर को कनेक्ट करूंगा, और ये तो जब भी आप 2 रजिस्टर को एंड टू एंड कनेक्ट कर रहे हैं और यहां से मैं पावर सप्लाई कनेक्ट कर दूंगा, तो मैं बोलूंगा ये जो कॉम्बिनेशन है मेरा वो सीरीज कॉम्बिनेशन है। कौन सा कॉम्बिनेशन है? ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। और वहीं पे ये फर्स्ट हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर मैं वहीं पे पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करूं तो आप लोगों को रजिस्टर को किसी 2 पॉइंट के बीच में कनेक्ट करना है। जैसे आप 2 पॉइंट मान लो, ये पॉइंट और ये पॉइंट, क्लियर? ये इस तरीके से आपने एक रजिस्टर को इस 2 पॉइंट के अक्रॉस में कनेक्ट किया, और एक रजिस्टर ले लो आप, और इस रजिस्टर को भी आपको इस पॉइंट के अक्रॉस में, और ये वाला जो कनेक्शन हो गया ये दोनों पॉइंट को आप वोल्टेज से कनेक्ट कर दो, इलेक्ट्रिक फील्ड से, और ये जो कनेक्शन हो गया इसे हम बोलते हैं पैरेलल कनेक्शन। सीरीज में आप एंड टू एंड कनेक्ट करते हो, लेकिन पैरेलल में ऐसा नहीं होता। पैरेलल में आप 2 पॉइंट के बीच में कनेक्ट करते हो रजिस्टर को, इसलिए हमारे पास 2 कॉम्बिनेशन आते हैं रजिस्टर को कनेक्ट करने का सर्किट के अंदर। ओके, हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग सबसे पहले सीरीज कनेक्शन को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो यहां पे हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं सीरीज कनेक्शन आखिर में है क्या। ओके, सब लोग ध्यान से देखना। तो सीरीज कॉम्बिनेशन, ओके, यहां पे हम लिख देते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है? सीरीज कॉम्बिनेशन। इवन यहां पे ये जो है रजिस्टर इन सीरीज है, यहां पे मैं बी बता देता हूं, ये पैरेलल है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का है, ठीक है? इसको चाहिए तो हम थोड़ा सा सेपरेट कर लेते हैं दोनों को, क्योंकि ये अलग चीज़ है और ये अलग चीज़ है, ठीक है? ओके, सीरीज कॉम्बिनेशन को हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। तो इसमें आप रजिस्टर को सीरीज में कनेक्ट करोगे, एंड टू एंड कनेक्ट करोगे। तो हम लोग क्या करते हैं, हम 3 रजिस्टर ले लेते हैं, ठीक है? हम लोग 3 रजिस्टर ले लेते हैं, ठीक है? ध्यान से देखो, ये डायग्राम बना रहा हूं मैं। एक रजिस्टर हो गया, यहाँ पे और एक रजिस्टर कनेक्ट कर लेते हैं हम।
ये 2 रजिस्टर हो गया, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग इसे छोटा कर देते हैं, ठीक है। अच्छे से थोड़ा सा डायग्राम बना लेता हूँ मैं, सो दैट हम लोगों को समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और ये हम लोग ने 3 रजिस्टर सर्किट में कनेक्ट कर लिया, ठीक है। अब इस सर्किट को हम लोग एक्सटर्नल पावर सप्लाई से कनेक्ट कर लेते हैं। तो मैं बोलता हूँ यहाँ पे हम लोगों ने वायर लगाया, यहाँ पे हम लोग ने सेल लगाया, और ये सेल से हम लोगों ने इस सर्किट को कनेक्ट कर लिया। ये कनेक्ट हो गया, क्लियर। ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल कहलाएगा, ये आपका नेगेटिव टर्मिनल। अब इस रजिस्टर का वैल्यू मान लो आप R1 है, ठीक है। इस रजिस्टर का वैल्यू मान लो R2 है, और इस रजिस्टर का वैल्यू मान लो आप R3 है। तो 3 रजिस्टर आप देख सकते हैं हम लोग ने इसको सीरीज में कनेक्ट कर लिया। सीरीज में कनेक्ट करने का मतलब क्या होता है, एंड टू एंड कनेक्ट करना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यानी कि अब 3 सीरीज में हमने कनेक्ट किया, तो ये पूरे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, दैट इज कॉल्ड एज इफेक्टिव रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस इन सीरीज। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लिख लेंगे, देखो ध्यान से। कंसिडर कितना रेजिस्टर लगाया हम लोग ने, 3 रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज, कनेक्टेड इन सीरीज। लेट, यहां से हम लोग पावर सप्लाई V देते हैं, V बी द पोटेंशियल डिफरेंस बोलो या पावर सप्लाई अप्लाइड टू दी रेजिस्टर्स, ठीक है। लेट वैल्यू ऑफ ईच रजिस्टर, ये भी बता देते हैं, वैल्यू ऑफ ईच रजिस्टर इज R1 है मान लो, एक का R2 है, एक का R3 है, ठीक है, रेस्पेक्टिवली, क्लियर। अब देखो कंडीशंस याद रखना, ये हम लोग ने इसको बता दिया। अभी यहाँ पे कंडीशन लिखूंगा, इन सीरीज कॉम्बिनेशन, कुछ रूल्स है उसको याद रखना है। इन सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज में क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल फॉलो होता है, वो ये है सबसे पहला कि करंट अक्रॉस ईच रजिस्टर इज सेम। सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है, यानी कि आपने जैसे ही वोल्टेज लगाया, जो करंट इसमें फ्लो हो रहा है, देखो इसमें से लेट से I करंट फ्लो हो रहा है, तो इसके पास भी I करंट जाएगा, इसके पास भी I करंट जाएगा, और इसके पास भी करंट I जाएगा। यानी कि करंट हर एक रेजिस्टर के अक्रॉस में सेम रहता है, लेकिन B पोटेंशियल नहीं सेम रहता है। पोटेंशियल यानी वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर, अक्रॉस ईच रजिस्टर गेट्स डिवाइडेड, ये डिवाइड हो जाता है, क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, ठीक है, ठीक है, डिवाइडेड। तो यहां पे मैं बोलूंगा कि यहां पे जो आपने रजिस्टर को वोल्टेज दिया है V, ये V डिवाइड हो जाएगा, इसके पास चला जाएगा V1, इसके पास चला जाएगा V2, इसके पास चला जाएगा V3, ठीक है। तो यहां पे वो बात भी बता देते हैं, लेट I इज दी करंट थ्रू ईच रजिस्टर एंड V1, V2, V3 इज वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर्स, ठीक है। चाहिए तो आप लिख लो रेस्पेक्टिवली, ठीक है। ये चलो अब स्टार्ट करते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कैसे बनेगा, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बनाने के लिए आपको देखना है डिवाइड कौन हुआ, और आपको क्लियरली पता है कि जो वोल्टेज है, देखो वोल्टेज गेट्स डिवाइडेड, तो जो डिवाइड हो रहा है वहीं से स्टार्ट करना है। तो हम लोग लिखेंगे, हम लोगों को फ्रॉम फिगर ये पूरी तरीके से क्लियरली दिख रहा है कि जो हमने V दिया वो V V1, V2 और V3 में डिवाइड हो गया, राइट। जो हमने यहां से V दिया V1, V2, V3 के फॉर्म में डिवाइड हो गया हर एक रजिस्टर के अक्रॉस में। तो ये तो मैं बोल सकता हूं कि जो मेरा V था, अगर मैं तीनों को V1 प्लस V2 प्लस V3 तीनों को अगर ऐड कर दूं, मेरे को वापस से V मिल जाएगा, क्योंकि जैसे V लगाया मैंने, ये V अक्रॉस सबके अक्रॉस में क्या हो गया, डिवाइड हो गया।
तो अगर मैं V1 V2 V3 को ऐड करूंगा तो V तो मिल जाएगा मेरे को, एकदम सिंपल। ओके, नाउ फ्रॉम ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के हिसाब से आपको पता है V का फॉर्मूला होता है I इंटू R, बराबर, यस। तो V1 का फॉर्मूला क्या होगा, V अगर I इंटू आर होता है तो V1 का फॉर्मूला होगा I इंटू R1, राइट। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा I इंटू R1। सिमिलरली V2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V2 इधर है तो I इंटू R2 हो जाएगा, ये मैंने लिख दिया I इंटू R2। सिमिलरली V3 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V3 यहाँ पे तो I इंटू R3, और ये मैंने लिख दिया I इंटू R3। मान लो ये इक्वेशन 2 है और ये इक्वेशन 1 है। अब इक्वेशन 2 की वैल्यू 1 में रख दो, तो देखो यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या होएगा, देखो V का वैल्यू क्या है आई आर, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया आई आर इज इक्वल टू V1 का वैल्यू क्या है आई आर 1 प्लस V2 का वैल्यू क्या है आई आर 2, रख दो V2, प्लस V3 का वैल्यू क्या है आई आर 3, करेक्ट। अब देखो I सब में से यहां से मैं कॉमन निकाल सकता हूं, तो आप देखो आई आर इज इक्वल टू आई कॉमन निकाल लिया, क्या मिलेगा R1 प्लस R2 प्लस R3, राइट, ठीक है। अब ये जो I है आपका ये कैंसिल हो जाएगा, ये R जो है इफेक्टिव टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज बन जाएगा, वो हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, और ये जो हम लोगों को मिला दिस इज द फाइनल फॉर्मूला। ये हम लोगों को बता रहा है जब भी आप सीरीज के अंदर 3 रेजिस्टर कनेक्ट करोगे तो डायरेक्टली वो सारे सम अप हो जाते हैं और टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का उन सब का सम हो जाता है। तो आप देख सकते हैं हमने 3 रेजिस्टर कनेक्ट किया था R1 R2 R3, हम देखे टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज तीनों का सम हो गया, राइट। तो यानी कि जब भी आप सीरीज में रेजिस्टर कनेक्ट करोगे तो उस सर्किट का जो रेजिस्टेंस है बढ़ जाएगा, ऐड हो रहा है ना, सब बढ़ जाएगा। यानी अगर आपको सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ाना है तो आपको सीरीज में रेजिस्टर को ऐड करना पड़ेगा, जिसकी वजह से सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है वो कम हो जाएगा, रेजिस्टेंस ज्यादा हुआ तो करंट कम हो जाएगा। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। तो आपको एक चीज याद रखना है, हमेशा स्टार्ट करना है आपको स्टार्ट करना है जो डिवाइड होता है। वोल्टेज डिवाइड हो रहा था, मैंने वोल्टेज से स्टार्ट किया, क्लियर हुआ सब लोगों को, ओके। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। यहां पे मैं लिखता हूं रेजिस्टर्स इन पैरेलल, ठीक है। तो अभी हम लोग 3 रेजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था पैरेलल में रेजिस्टर को कैसे कनेक्ट करते हैं, 2 पॉइंट आप लोकेट करते हो, ये जैसे मैंने 2 पॉइंट लोकेट किए, ठीक है। अब आप क्या करोगे, ये 2 पॉइंट के बीच में बहुत सारे रेजिस्टर जो आपको कनेक्ट करना है उसको कनेक्ट कर लोगे। जैसे मैंने यहाँ पे इसे कनेक्ट कर लिया, देखो ये आपका रेजिस्टर्स है, ये एक रेजिस्टर आपने कनेक्ट कर लिया, क्लियर। दूसरा रेजिस्टर भी कनेक्ट कर लेते हैं, ये दूसरा रेजिस्टर आपने कनेक्ट, और एक कनेक्ट कर लेते हैं, ये आपने तीसरा भी रजिस्टर करना। अब आप क्या करोगे, पावर सप्लाई कनेक्ट कर लो, ठीक है। तो यहां से हम लोग पावर सप्लाई कनेक्ट कर लेते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, क्लियर। तो ये आपका 2 पॉइंट है जिसके एंड पे ये तीनों रजिस्टर को आपने कनेक्ट किया। मान लो इसका वैल्यू है R1, इसका वैल्यू है R2, इसका वैल्यू है R3। अब एक चीज याद रखना, जैसे आपने देखा था इन सीरीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने देखा था सीरीज में क्या होता है, करंट अक्रॉस ईच रेजिस्टर इज सेम, करंट हर रेजिस्टर के पास सेम रहता है लेकिन वोल्टेज डिवाइड होता है। अब पैरेलल में उल्टा हो जाता है। अब पैरेलल में क्या होगा, इसके पास आगे मान लो आपने जब V दिया, यहां से जब आपने V दिया, यहां से कोई करंट I फ्लो हुआ, अब करंट डिवाइड हो जाता है पैरेलल में, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया, एक ऐसा पॉइंट आया जहां पे करंट को बहुत सारे रास्ते आप देख सकते हैं, तो करंट सारे रास्ते से जाएगा, इसको जंक्शन बोलते हैं, जंक्शन पे करंट हमेशा डिवाइड हो जाता है।
पिछले वाले केस में कोई जंक्शन नहीं था, देखो जंक्शन नहीं है, इसके लिए करंट डिवाइड नहीं होगा। यहाँ पे जंक्शन है, इसके लिए करंट डिवाइड होगा। जंक्शन मतलब ऐसा पॉइंट जहाँ पे दो से ज्यादा रास्ते होंगे। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 रास्ते, तो जंक्शन पे करंट हमेशा डिवाइड हो जाता है। तो जब भी आप रजिस्टर को पैरेलल में कनेक्ट करते हो जंक्शन आ जाता है। इसके लिए ये जो करंट आई जा रहा है, इसके पास I1 चला जाएगा, इसके पास I2 चला जाएगा और इसके पास I3, करंट डिवाइड हो जाएगा। लेकिन वोल्टेज सेम रहेगा, वोल्टेज नहीं डिवाइड होगा। यहाँ से V है तो यहाँ पे भी V दिखाई देगा आपको, ये दोनों के बीच में भी V दिखाई देगा, ये दोनों के बीच में भी आपको वोल्टेज V ही दिखाई देगा। ठीक है, चलो तो इसके बारे में लिख लेते हैं। तो हम लोग लिख लेते हैं कंसिडर 3 रजिस्टर R1 R2 R3 connected in parallel, ठीक है। लेट I1 I2 I3 बी द करंट, ये क्या है करंट, कहां से फ्लो हो रहा है, थ्रू ईच रजिस्टर, करंट फ्लोइंग थ्रू ईच रजिस्टर। ठीक है, हर एक रजिस्टर के अक्रॉस में। और चाहिए तो यहां पे लिख लेते रेस्पेक्टिवली, चाहिए मतलब लिख नहीं पड़ेगा, रेस्पेक्टिवली का मतलब एक के बाद एक का। ठीक है, लेट V इज द पोटेंशियल अप्लाइड, V आपने पोटेंशियल अप्लाई किया। ठीक है, चलो अब जो रूल है वो लिख लेता हूं मैं यहाँ पे। क्या रूल है, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, रूल नंबर 1, करंट अक्रॉस ईच रजिस्टर इज डिवाइडेड, ये डिवाइड हो जाता है। ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस भी बोल सकते हो, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ईच रजिस्टर, अक्रॉस लिखेंगे, बिटवीन ठीक नहीं लग रहा है, अक्रॉस ईच रजिस्टर इज सेम। ठीक है, ये चीज का आपको ध्यान रखना है। चलो स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बताया था हमेशा स्टार्ट वहीं से करने का था जो डिवाइड होता है, राइट। तो अब इसमें आपने देखा I करंट डिवाइड हो गया I1 I2 I3 के फॉर्म में, तो वहीं से स्टार्ट करने का। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम डायग्राम, ये पूरे तरीके से क्लियर दिख रहा है हम लोग को कि जो I बना था वही तो I1 I2 I3 हो गया, यानी कि हम I1 I2 I3 को ऐड करेंगे तो हम लोग को वापस से I मिल जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि I डिवाइड हो, तो I से स्टार्ट करेंगे। I कैसे मिलेगा, तीनों I को ऐड कर दो, I1 प्लस I2 प्लस I3, इसको इक्वेशन 1 बोल दो। ओके, अब ओम्स लॉ पे आ जाओ। फ्रॉम ओम्स लॉ के हिसाब से क्या होता है, ओम्स लॉ के हिसाब से अगर V इज इक्वल टू IR होता है, देयरफॉर I का वैल्यू क्या हो जाएगा, V बाय आर हो जाएगा, बराबर ना। I का वैल्यू R इधर आ जाएगा, 20 के साथ डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो I का वैल्यू अगर V बाय आर हो रहा है, इसको नीचे शिफ्ट कर देता हूं। अगर I का वैल्यू V बाय आर हो रहा है तो ध्यान से देखोगे I1 का वैल्यू क्या होगा, I के लिए V अपॉन आर को देखना है, तो I1 के लिए V अपॉन R1 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा I1 इज इक्वल टू V अपॉन R1। I2 क्या होगा, I2 के लिए हो जाएगा V अपॉन R2 और I3 के लिए हो जाएगा V अपॉन R3। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा I2 क्या बन गया, I2 बन गया आपका V अपॉन R2 और फिर I3 क्या बन गया आपका, I3 बन गया आपका V अपॉन R3 और आप इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 अब कंबाइन कर देते हैं, इसको इसमें पुट कर दो। तो I का वैल्यू क्या है, V बाय आर, रख दो इधर, V बाय आर इज इक्वल टू I1 का वैल्यू क्या है, V अपॉन R1, V अपॉन R1 प्लस I2 V बाय R2, V बाय R2 प्लस I3 का वैल्यू देखो क्या है, V बाय R3। एकदम सिंपल है ये, ठीक है, V अपॉन R। अब इसको मैं क्या करूंगा, कॉमन निकालूंगा V को, V कॉमन निकलेगा तो आपके पास बचेगा 1 अपॉन R1
प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। क्लियर? ये v और v कैंसिल हो गया और आपके पास क्या बचा, इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर लेता हूं मैं, और आपके पास बचा 1/RP है, ये P मतलब रेजिस्टेंस इन पैरेलल, इज इक्वल टू, देखो ये क्या है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, और ये फॉर्मूला आपका मिल गया रेजिस्टेंस इन पैरेलल का। जब आप इसको सॉल्व करोगे, एक्चुअली 1/RP मिला, हमें RP चाहिए, तो RP कैसे मिलेगा, तो एक काम करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। 1/RP इज इक्वल टू, ध्यान से देखो, R1 R2 R3 एलसीएम ले लेता हूं मैं, R1 R2 R3, मैथमेटिक्स में सीखा है ना सब लोग ने एलसीएम लेना, तो एलसीएम ले लिया हम लोग ने R1 R2 R3। फिर क्या करते हैं, यहाँ पे देखो क्या है, R1 है, क्या नहीं है, R2 और R3, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं R2 R3, फिर प्लस करूंगा, यहाँ पे कौन है, R2 है, क्या नहीं है, R1 और R3, तो यहाँ पे लिख दूंगा R1 R3, प्लस यहाँ पे कौन है, R3, कौन नहीं है, फिर R1 R2, तो R1 R2, और ये आपका फॉर्मूला बन गया 1/RP का। इसको उल्टा करना है, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर शिफ्ट कर लेता हूं जगह बनाने के लिए। अब इसको उल्टा कर दो, 1/RP को RP/1 कर दिया, इट विल बी इक्वल टू, ये भी उल्टा हो जाएगा और ये हो जाएगा R1 इंटू R2 इंटू R3 अपॉन R2 R3, ये R2 है तो R1 R3 आ जाएगा, ये R3 है तो R1 R2, और ये जो फॉर्मूला आपको मिला, दिस इज द फाइनल फॉर्मूला फॉर रेजिस्टेंस इन पैरेलल। अगर मान लो आपके पास 4 रजिस्टर होता तो आप यहाँ पे R4 लगा देते, तो अगर R4 लगाते तो ये R1 है, तो यहाँ पे R2 R3 R4 आता, ये R2 है तो R1 R2 नहीं आता, R3 R4, ये R3 है तो 3 को छोड़ के सब आता, R1 R2 R4, फिर R4 आता। इस तरीके से हम लोगों का सीरीज बनते चले जाता है। अगर मान लो 2 ही रजिस्टर रहता, जैसे यहाँ पे बता देता हूं, फॉर 2 रजिस्टर्स, ये हमारा रफ वर्क है, ठीक है। फॉर 2 रजिस्टर, अगर 2 रजिस्टर रहता तो इसका आरपी क्या बनता, तो 2 रजिस्टर तो ऊपर 2 ही चीज आएगा, R1 R2, ठीक है। तो ये R1 है तो यहाँ पे R2 सिर्फ आ जाता, या R2 है तो सिर्फ और सिर्फ R1 आ जाता, R1 प्लस R2। क्लियर? तो जितने हैं वो देखना रहता है। देखो इसमें 3 थे तो ये R1 है तो R1 नहीं आएगा, R2 R3 आ जाएगा, यहाँ पे R1 है तो सिर्फ R2 आएगा क्योंकि 2 ही रजिस्टर। और इस तरीके से हम लोगों का सीरीज और कॉम्बिनेशन, पैरेलल का कॉम्बिनेशन हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आई होप कि सब लोगों को बात समझ में आ गया। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आप देखोगे आपका टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का कम हो जाता है। यानी कि जब आप सर्किट में जो रेजिस्टर है उसे पैरेलल कनेक्ट करते हो तो आपके सर्किट का रेजिस्टेंस कम हो जाता है। यानी कि अगर आपको सर्किट के रेजिस्टेंस को कम करना है, करंट बढ़ाना है, तो आपको रेजिस्टर को पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ेगा। यदि आपको रेजिस्टेंस सर्किट का बढ़ाना है तो आपको रेजिस्टर को सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा। तो ये बहुत सिंपल सा ट्रिक था, ये इक्वेशन है मैथमेटिकल, इसको घर पे अच्छी तरीके से आप लोग प्रैक्टिस कर लो। जितना अच्छे से प्रैक्टिस होता है उतना करो, जितने बार होता है उतने बार करो, इससे आप इसमें मास्टर बन जाओगे। तो आई होप कि सब लोग को समझ में आया। फटाफट लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी करना है। इसी तरीके से जुड़े रहे, सीखते रहे। हैव वंडरफुल डे, हैव वंडरफुल लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।